हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों श्री शिवाय नमस्ते। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे पूज्य गुरुदेव श्रीमुख से। उन्हीं की कथा के कुछ अंश है, चलिए उन्हीं के श्रीमुख से सुनते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं पूज्य गुरुदेव। और कोई भी बात इस वीडियो को अच्छे और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिएगा। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइएगा जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए गुरुदेव के श्रीमुख से सुनते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का। ये हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर से जांच करवाते रहो और साथ में एक प्रयोग करते रहो। जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है, थोड़ा समझिएगा। ये जलाधारी है, ये पानी बहने का स्थान जलाधारी का, ये पीठी का, संपूर्ण पीठी का ये शिवलिंग। डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है और तुम्हारा गुरिया खसक गया या तुम्हारी हड्डी बढ़ गई या तुम्हारी हड्डी का रोग बढ़ गया, ये शिवलिंग पर आप भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद जो जल यहाँ बहकर आता है उस स्थान पर अगर जल चढ़ाया भी नहीं है तो जहां से पानी नीचे की ओर गिर रहा उस स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी वाली जगह से जब जल नीचे की ओर गिरता है उस स्थान पर अपना हाथ लगाकर बस कुछ देर तक उस हस्त कमल को उस स्थान पर लगाएं और भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान का मंत्र का उच्चारण करें। यदि महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण आता हो तो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें। हाथ का स्पर्श कर कर मार्कंडे बाबा का स्मरण कर कर और उस हाथ में ही थोड़ा सा जल झेलकर नंदी के पास बैठकर उसका आचमन करें। 20 से 22 दिन तक ये आचमन चालू रहने दो और 20 दिन के बाद फिर जांच करवाओ। धीरे धीरे शरीर की गुड़ियां काम करना प्रारंभ करेगी, हड्डी काम करना प्रारंभ, शिव तत्व को प्राप्त, भगवान ओघड़दानी को प्राप्त। पूरे श्रावण के महीने में आप शंकर के मंदिर में जाओ, शंकर की भक्ति करो, दिखावा ना करना, शंकर को अपना बनाने का प्रयास करना, शंकर के साथ छल ना करना। शिव तुम्हारे हैं, तुम शिव के हो। कोई कितना भी दूध चढ़ाए, कितना भी दही चढ़ाए, वो कितने भी ठाट से 1 लाख बेलपत्र चढ़ाए, कोई 1000 बेलपत्र चढ़ाए, तुम तो उतनी चढ़ाना जो तुम्हारा दिल से। एक अगर नहीं भी है तो धोकर उठाकर वही चढ़ा देना, भगवान स्वीकार कर लेगा। दिखावा नहीं। कोई कहेगा हम तो पूरे सावन में हम अभिषेक करते हैं मंदिर जाकर, पूरे सावन में। तो उनसे कह देना भैया सावन के महीने में हम पूरे मंदिर तो नहीं जा पाते, पर सावन की जो शिवरात्रि आती है, सियोर वाला महाराज ऑनलाइन पूरे देश में अभिषेक कराता है, तब हम भी छोटा सा शिवलिंग बनाकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं। प्रत्येक वर्ष का नियम है सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक करते हो आप ऑनलाइन अभिषेक प्रयास करना। अगर छोटी सी भी गुमठी लेकर बैठे हो, ठेला लगा रहे हो, व्यापार नहीं चल रहा, धन की कमी हो, पैसा नहीं हो, बहुत हताश हो गए हो, टेंशन में जिंदगी जी रहे हो, तो शिवरात्रि मत छोड़ना। 5 दिए, पहला शंकर मंदिर के द्वार पर, मतलब शिव मंदिर के बाहर। दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। चौथा नदी का घाट या कुएं का घाट या तालाब का घाट या सरोवर का घाट या आपके घर में कोई पानी का हंडा हो उसके पास। और 5वां अपने दरवाजे की चौखट पर राइट हैंड में दिया अवश्य लगाना। ये शिवरात्रि पर जरूर करना। जिंदगी में कितना भी धक्का खा रहे हो गए, भगवान हाथ पकड़कर खींचकर बाहर कर देगा। शंकर भगवान को कैसे प्राप्त किया? आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, शिव के धाम पर, पूरी दुनिया में घूम कर आना, चारों धाम घूम कर आना, 12 ज्योतिर्लिंग घूम कर आना, सारे तीर्थ घूम कर आना। किसी तीर्थ में, किसी धाम में, किसी स्थान पर
सब जगह भगवान की पूजन होती हुई दिखेगी, मंदिर में पूजन होती दिखेगी, पर पूरे भारत की भूमि का केवल एक धाम कुबेरेश्वर धाम है जहां कंकर की पूजन होती दिख रही है। आप जितने वीडियो बनाओ, आप जितने फोटो खींचो, वीडियो बनाओगे, आप देखना वहां जितने भी मिलेंगे आपको पूरे कुबेरेश्वर धाम के अंदर, पूरे कुबेरेश्वर धाम के अंदर लोग कंकर की पूजन करते मिलेंगे। और क्या है ऐसा कंकर जो पूजन करके जाता है 3 महीने में आ जाता है? कंकर में ऐसा क्या है? तो उसके भीतर वो कंकर की पूजन कर कर अपने भीतर के शंकर को प्रकट कर लेता है और शंकर उसका मनोरथ निकल लेता है। सारी दुनिया बालू रेत पड़ी तो उनमें से लोगों ने शंकर की पूजन कर ली, कोई पत्थर लगाने के लिए रेत आई तो उसमें शंकर जी को ढूंढ लिया। ये ढूंढ रहे हो आप शिव को। ये पूरी दुनिया की पहला धाम है कुबेरेश्वर धाम। सारी दुनिया में बहुत राशि ठाट मिलेंगे, दर्शन भी मिलेगा, होटल भी मिलेगी, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, पर पहला कुबेरेश्वर धाम है कि सबसे पहले आते से ही तुम्हें पहला काम करना पड़ेगा। सारी दुनिया में तो मंदिर में भगवान बैठा है तो ढूंढने की भगवान को जरूरत नहीं पड़ती। 12 ज्योतिर्लिंग में चले जाओ, उज्जैन जाओगे तो महाकाल के मंदिर जाओगे, ओमकारेश्वर जाओगे तो महाकाल के मंदिर जाओगे, आप काशी जाओगे तो विश्वनाथ के मंदिर जाओगे। पहला धाम है जहां आकर लोग होटल बाद में ढूंढते हैं, खाने का सामान बाद में ढूंढते हैं, पहले आकर कुबेरेश्वर धाम का कंकर ढूंढते हैं, शंकर ढूंढते हैं। ये पहला धाम। तो दरवाजे से अंदर घुसा, जो कुबेरेश्वर धाम के दरवाजे से अंदर आया उसने सबसे पहला काम यही किया, 5 कंकर हाथ में उठाकर और कंकर में शंकर को ढूंढकर बैठ गई, स्नान करा रही है, धतूरा चढ़ा रही, बेलपत्र चढ़ा रही, दिया लगा रही, उस कंकर में शंकर को ढूंढ रही है। पहला धाम जहां लोग शिव को ढूंढने के लिए आते हैं और शंकर छुप नहीं पाते, तुम्हारे साथ चले जाते हैं। ढूंढो उस शिव को। ये ललकता, ये उत्साह, ये उमंगता भगवान को ढूंढने की तुम्हारे भीतर होना चाहिए। और केवल कुबेरेश्वर धाम में आकर आप कंकर नहीं ढूंढ रहे, ढूंढने की ललकता तुम्हारी इतनी बढ़ गई कि सवेरे सवेरे रसोई घर में तुम तांबे का लोटा रोज ढूंढते हो शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए। रोज प्रतिदिन ढूंढ रहे हो, और अगर नहीं मिले तब देखो। तो ये जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों श्री शिवाय, नमस्ते, धन्यवाद दोस्तों।